આજના અધ્યક્ષ સ્થાને બિરાજમાન માન્ય જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી શ્રી અને કલેક્ટર શ્રી કે જેઓ યુવાનોના રોલ મોડેલ રહ્યા છે એવા રચિત રાજ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ અધ્યક્ષ સ્થાનેથી પોતાનું ઉદ્બોધન કરી અને મતદારોની પ્રતિજ્ઞા લેવડાવશે. પ્લીઝ સર, રચિત રાજ સર. ચલો, ગુડ આફ્ટરનૂન ટુ ઓલ. ભાઈ, આજની દિવસ बहुत ઇમ્પોર્ટન્ટ દિવસ છે, દેટ ઇઝ નેશનલ વોટર્સ ડે. અને નેશનલ वोटर्स डे में તમે લોકોને ખબર છે कि भाई ये दिन मनाया क्यों जाता है. ये दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 2011 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको नोटिफाई किया था. 1950 में इलेक्शन कमीशन इसी दिन बना था और 1951 से फिर हमारे यहाँ ये डे स्टार्ट हुआ. ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो डेमोक्रेसी में, जैसा वाइस चांसलर जी ने बोला, इट इज अ टेम्पल ऑफ the place where people come and they are everyone is equal. आज के दिन में चाहे आप हो या हम हो, चाहे कलेक्टर हो या डीडीओ हो या वाइस चांसलर हो या कोई आम नागरिक हो, तो everyone is equal in front of democracy and India is the biggest democracy in the world. और इस दिन और ये दिन को मनाने के लिए हम सब यहाँ पे बैठे हैं और हम सब चाहते हैं कि मैक्सिमम यहाँ पर जो इन्होंने कहा एनरोलमेंट हो, तमाम युवा लोग भी आए और जो लोग बचे रह गए, जैसे ये पिछले साल बचे रह गए थे, इनका एनरोलमेंट हुआ, तो वैसे ही एवरीवन शुड बी एनरोल्ड. और आज के दिन मैं आपको एक डिस्ट्रिक्ट का ब्रीफ दे दूं पहले. तो डिस्ट्रिक्ट के ब्रीफ में छे कि भाई तमारा आखा जूनागढ़ में टोटल 5 मत विस्तार छे, दैट इज 5 ACs आर देयर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी. और टोटल जो 23,227 अभी हमने स्पेशल समरी रिवीजन में एडअप किया, जिसके कारण आज के दिन में हमारे टोटल वोटर्स है 12,66,623, जिसमें मेल है 6,55,943 and female is 6,10,680, which is not actually good because male and female ratio should be 50:50. because अब हमारा ये मकसद रहेगा इस साल, we have to work hard to make sure that आगे आने वाले में मेल and female दोनों should be equal. Second, we have PWD electors, that is physically disabled, that is specially abled लोग हमारे पास है 13,210, जिनके लिए हम मैक्सिमम से मैक्सिमम we will make sure उनको हेल्प मिले जिला वहीवटी तंत्र से कि उनको वोटिंग देने के टाइम जब वो आए तो उनको कोई दिक्कत ना हो. बाकी हमारे यहाँ ओवरसीज का इलेक्टर भी है, दैट इज 7 एंड ट्रांसजेंडर्स भी 15 है एंड टोटल पोलिंग स्टेशन है 1346. सो दिस इज अ स्मॉल ब्रीफ. बाकी ऑन दिस डे अभी तो हम ओथ लेंगे, बट इसके पहले हम एक जिला से ओथ लेते हैं, जिला पर ओथ लेते हैं. पहला ओथ कि हमें मेल एंड फीमेल को इक्वलाइज करना है, वो हमारा पहला ओथ रहेगा कि अराउंड वी वांट दैट एवरी, क्योंकि इस साल का थीम है इंक्लूसिवनेस, एंड इंक्लूसिवनेस तभी होगा जब सारे लोग यहाँ पे चुनावी प्रक्रिया में जुड़ेंगे. अगर एक इंसान भी चुनावी प्रक्रिया से छूट जाता है, जैसे इन्होंने कहा 2008 में वो बंदी जो भी वोट देने नहीं गया, तो वी डोंट वांट कि यहाँ कोई पर्सन छूट जाए, पहले तो वो इलेक्टर लिस्ट में आए एंड वी विल मेक श्योर दैट अभी जो हमारे 2022 में मोस्ट प्रोबेबली चुनावी आने वाली है उसमें सारे लोग इंक्लूड हो जाए, जो भी 18 साल से ऊपर वाले लोग हैं वो आए. एंड मोस्टली हमारा जो थीम है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव. इंक्लूसिव में वी हैव टू इंक्लूड एवरी इंडिविजुअल इररेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन्स जेंडर, कास्ट, सेक्स, व्हाटएवर. सेकंड इज एसेसिबल, वी हैव टू बी एसेसिबल, दैट इज हमारे जो बूथ्स है वो सबके लिए एसेसिबल रहे, हमारा तंत्र सबके लिए एसेसिबल रहे, हमारे लोग सबके लिए एसेसिबल रहे, और जूनागढ़ में कोई एक इंसान ना मिले जो बोले कि मैं वोट देने इसलिए नहीं जा सका क्योंकि मेरे के एसेसिबिलिटी इश्यूज थे. हो सकता है कुछ हिली टेरेन एरिया हो, कुछ नेस विस्तार हो, तो वहां पे भी हमें अरेंजमेंट रखना है कि ताकि एसेसिबिलिटी शुड बी देयर. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पार्टिसिपेटिव. उसके लिए वी विल ऑर्गेनाइज मैक्सिमम सेमिनार्स, कैंप्स अक्रॉस ऑल द तालुकास एंड विल टेक हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑल्सो, ताकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को अवेयर करे ताकि वो पार्टिसिपेट करे. बिकॉज इफ देयर इज 100% पार्टिसिपेशन देन ओनली वी कैन रीच अप टू द रियल डेमोक्रेसी, तभी होती है. सो आपने देखा होगा जैसे 2015 में जो था, हर साल का स्लोगन बदलता है, हर साल का थीम बदलता है. 2015 में था इजी रजिस्ट्रेशन इजी करेक्शन, हम लोग इसको भी फॉलो कर रहे हैं. ऐसा नहीं है 2015 में था तो इट्स लाइक 2022 में हम छोड़ दिए. वी हैव डन इजी रजिस्ट्रेशन आल्सो, इजी करेक्शन आल्सो. हमारे बीएलओस को आज मैं इस माध्यम से सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूं तमाम बीएलओस, तमाम सुपरवाइजर्स, तमाम इलेक्शन में मशीनरी के लोगों को, बिकॉज दे हैव डन एक्सीडिंगली वेरी हाई वर्क.
और बहुत मेहनत किया उन लोगों ने इन चीजों को अच्छे से करने के लिए ताकि कोई इशू ना हो। तो इसमें इजी रजिस्ट्रेशन और इजी करेक्शन। फिर 2016 आया। 2016 का थीम रहा इंक्लूसिव एंड क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन। तो इस चीज को वी आर पुटिंग इन 2022 ऑल्सो दैट वी हैव टू मेक श्योर हमारा इंक्लूसिवनेस अभी भी बरकरार है एंड पार्टिसिपेशन मोड भी। फिर 2017 आया, उसमें थीम बना हमारा एम्पावरिंग यूथ एंड फ्यूचर वोटर्स। तो इसमें जो हमारे आज का जो थीम है, ये जितने इन्होंने कहा कि जितने भी 18 साल से ऊपर वाले लोग हैं, वी विल इंक्लूड एवरीवन एंड वी विल मेक श्योर दैट ये जो हमारा टाइम फ्रेम आज से शुरू होता है 1/1/2022 से, वी विल मेक श्योर कोई भी अगर बच जाता है, कोई भी यूथ या कोई भी वोटर या जैसे कोई भी अगर ट्रांसफर होके भी लोग आते हैं वो बच जाते हैं, विल मेक श्योर कि उनका यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड बन जाए। एंड 2018 का थीम रहा एसेसिबल इलेक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ? एसेसिबल इलेक्शंस मतलब वो इलेक्शन जिसको हम लोग एसेस कर सकते हैं, जिसमें हम लोग क्वालिटी स्प्रेड कर सकते हैं, वो इलेक्शन जहां पे सब लोग आए, वो इलेक्शन जहां पे तमाम पीडब्ल्यूडी वोटर्स आए, वो इलेक्शन जहां पे ओवरसीज इलेक्टर्स भी आए, वो इलेक्शन जहां पे ट्रांसजेंडर्स भी आए, वो इलेक्शन जहां पे बिल्कुल भी मतलब discrimination ना हो. It should be accessible also, and one can say that the election has been very fair and very impartial. Then 2019 आया। 2019 का थीम रहा नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। तो ये हमारा इस साल भी है कि कोई भी वोटर नहीं बच सके, चाहे हमारे तमाम जो बीएलओ श्री हैं, तमाम सुपरवाइजर्स, हमारे तमाम इलेक्शन के मशीनरी, हमारे जितने भी मामलतदार एज वेल एज AEROs, EROs, SDMs, everyone who is working and from the district also deputy DO, RAC, everyone, हमारा एक ही थीम है कि कोई वोटर बचे नहीं। तो अभी वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज एंड वी विल मेक श्योर कि हमारे पास मेजर चंक आ जाए, ताकि कोई इंसान आज के दिन में ना बोल सके कि जूनागढ़ में मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, एपिक कार्ड नहीं है। बाकी देन अगेन 2020 आया, उसमें फिर आया इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। उसका मतलब यह है कि वी विल मेक श्योर कि अभी जो थीम है पार्टिसिपेटिव, दैट इज इलेक्टोरल लिटरेसी। वी विल मेक श्योर कि तमाम लोगों को पता रहे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी शू छे, પછી डेमोक्रेसी में शू करवानो छे, एंड देन हाउ यू हैव टू मेक श्योर दैट तुम्हारा आपका वोट जो है दैट इज सो इंपॉर्टेंट और वो कास्ट हो, और उसके लिए आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आपको आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, ऑल दोस थिंग्स आर, आपको पता होना चाहिए। आपको एक बात पता होना चाहिए, जब न्यूक्लियर डील पे वोटिंग हो रही थी, मैं एक बात बता रहा हूँ पार्टिसिपेटिव के ऊपर, न्यूक्लियर डील पे जब लोकसभा में वोटिंग हो रही थी तो ओनली कैंडिडेट, पहली बार ऐसा हुआ, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे उस टाइम के द एक्स प्राइम मिनिस्टर, 2008 में न्यूक्लियर बिल पे वोटिंग हो रही थी, उसमें ही वाज नॉट वेल, फिर भी वो आए, वो बोले मैं लोकसभा तक नहीं आ पाऊंगा, तो उनको जो पार्किंग स्पेस था वो गाड़ी में थे, वहां से उनको बोला गया कि प्लीज गिव मी परमिशन। तो सोमनाथ चैटर्जी जी जो स्पीकर थे उस टाइम, उन्हें बोला ओके आई अलाउ द परमिशन। तो उन्होंने वोट किया था अपने गाड़ी में बैठकर पार्किंग स्पेस से, ही वाज नॉट इन लोकसभा। सो दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिव। वी हैव टू मेक श्योर आइदर वी आर व्हाटएवर, जो इन्होंने कहा, हमारे जो पूर्वज लोग हैं जिन्होंने इतना बलिदान दिया, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे कोई भी हो, इन्होंने जितना बलिदान दिया जिसके कारण आज हम इंडिपेंडेंट हैं, तो दैट इज व्हाट, आपको बिलीव नहीं होगा कि जो लोग जूनागढ़, पहले जूनागढ़ का इंडिपेंडेंस आई थिंक कंट्री के इंडिपेंडेंस से 3 मंथ्स लेटर हुआ है। रीजंस रहा, जूनागढ़ में जो नवाब थे वो उन्होंने गवर्नमेंट को भी डिच कर दिया था। उन्होंने गवर्नमेंट को पहले बोला कि सरकार को बोला कि हम आपके साथ रहेंगे। शाह नवाज भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ के, और उनके नवाब जो थे उस टाइम, उन लोगों ने गवर्नमेंट को डिच किया। उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि वी विल बी डेफिनेटली सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, पर वो गवर्नमेंट जैसी जब वोटिंग का टाइम, उसका टाइम आया कहने का, तो बोले नाउ वी विल बी इन पाकिस्तान। तो आज मैं आपको बता दूं, आज अगर हमारा लोकतंत्र और हमारे जो पूर्वज लोग हैं जो अगर स्ट्रांग नहीं रहते, तो आज हम यहाँ भारत देश में नहीं रहते, हम सब यहाँ पाकिस्तान में जुड़े रहते। तो ये आज का सबसे बड़ा लोकतंत्र का आज एग्जाम्पल है जूनागढ़। आज गुजरात में 33 जिला है, लेकिन जूनागढ़ एक सोल एग्जाम्पल है जिला जो सबसे स्ट्रांग होके, जो वहां यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा वी विल सपोर्ट पाकिस्तान। और आप बिलीव नहीं करोगे जूनागढ़ के लोग कितने अच्छे हैं, और मैं इसीलिए ये मन से अपील करना चाहता हूं कि आप प्लीज अपना वोटर जो आपका रजिस्ट्रेशन है, आपका आईडी नहीं बना पाओ, क्योंकि जब उस टाइम क्या हुआ कि जूनागढ़ के जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर शाह नवाज भुट्टो, उन्होंने कहा कि आप रेफरेंडम कराओ, प्लेबिसाइट कराओ, मतलब वोटिंग कराओ।
आप बिलीव नहीं करोगे, वोटिंग हुआ कि आपको इंडिया में रहना है कि आपको पाकिस्तान में रहना है, और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया। आप गेस कर सकते हो, इट इज लाइक वोटिंग चालू हुआ और वोटिंग जब एंड हुआ तो कितने लोग पाकिस्तान जाना चाहे जूनागढ़ से। टोटल वोटिंग का अराउंड था, नंबर्स थे 2,07,000। देखो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, इट इज वन ऑफ द अप्रोक्सीमेट फिगर है। 2,07,000 लोग उस टाइम थे जिनको वोटिंग करना था जूनागढ़ से। 2,07,000 में 1,90,000 ही आए, तो पहला तो अपना डेमोक्रेसी यहीं पे झटका। तो यही अपने को करना है कि पार्टिसिपेटिव में वी हैव टू मेक ऑल राउंड, लाइक सारे लोग पार्टिसिपेट करें। तो 1,90,000 ने वोट डाला कि अब आपको इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में। अब आप बताओ, क्या आप किसी को आइडिया है कितने वोट्स इंडिया की तरफ गए, कितने वोट्स पाकिस्तान? आप बिलीव नहीं करोगे, अराउंड 1,90,000 में ओनली पीपल हु वोटेड फॉर पाकिस्तान कितने थे? कोई गैस कर सकता है? एनीवन ऑन दिस नेशनल वोटर्स डे? नो, only 90 people, 90, only 90 people around voted from out of 1,90,000। 1,90,000 में 90 लोग बोले पाकिस्तान, बाकी 1,89,000 and 900 and around 110 people voted for India। और ये डेमोक्रेसी है कि आज अपन यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे नेशनल वोटर्स डे का वी आर सेलिब्रेटिंग, अदरवाइज वी वुड बी इन पाकिस्तान। बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि लास्ट साल पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने दिखाया कि भाई जूनागढ़ एंड कश्मीर बोथ आर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। वेरी सैड दैट जूनागढ़ को भी इंक्लूड कर लिया, वेरी सैड। आज मैं जिस घर में रहता हूं, आई फील गुड ऑल्सो, बट मुझे वो घर क्या बोलूं, अब यही जो मैं जिसकी एग्जांपल दे रहा हूं वो उसका घर था। दैट इज वेरी सैड। तो दैट इज वेरी सैड। अभी मैं जिसका एग्जांपल दिया, शाहनवाज भुट्टो, वो उसी घर में रहता था, उसकी आज भी डेस्क बनी हुई है। तो दैट इज नॉट टू बी चेरिश्ड। मैंने कभी आके चेरिश नहीं किया। मुझे लोगों ने बोला कि भाई ये यहाँ पे ये है, यहाँ पे शाहनवाज, बट व्हाई शुड आई मतलब मेक शाहनवाज भुट्टो एज अ नेशनल हीरो? आई शुड मेक हिम एज अ नेशनल हीरो। कभी यूनिवर्सिटी जो वाइस चांसलर जी है जूनागढ़ के, मैं उनको नेशनल हीरो मानूंगा? वो भाई इतने कम टाइम में 6 साल में रैंक 7th 8th पे आ गए। वो ये मेरे लिए नेशनल हीरो है। व्हाई शुड आई से शाहनवाज भुट्टो नेशनल हीरो? शुड नॉट से, आई शुड से जूनागढ़ के हर इंसान नेशनल हीरो है। जूनागढ़ का हर इंसान नेशनल, जिसने वोट किया फॉर इंडिया। आप बिलीव करो, 1,90,000 वोट पड़ने चाहिए थे 2,07,000, उसमें भी 17,000 लोग नहीं गए। अब सोच लो, अब उस टाइम भी लोग नहीं जा रहे हैं। तो हमारा ये मकसद है, पहले हमें वोटिंग को पार्टिसिपेटिव बनाना पड़ेगा। और इस साल का जो थीम है इंक्लूसिवनेस एंड पार्टिसिपेटिव, ऑल्सो पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा भाई। जब इंडिया पाकिस्तान के वोटिंग में नहीं गए, इतना बुरा हाल है। तो हमारा पहला थीम आप लिख लो, पहला थीम है कि वी हैव टू मेक श्योर दैट तमाम आज के दिन में 12,66,000 अराउंड वोटर्स हैं। अगर आज के दिन में कल इलेक्शन हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो पूरे लोग वोट करने चाहिए। ये नहीं कि भाई मेरे मामा मानवदर में है, तो मेरी मौसी राजकोट में है, तो मेरी दीदी दिल्ली में है, तो मैं नहीं वोट कर पाऊंगा, या मेरा तबियत खराब है, मुझे ओमिक्रॉन हो गया, डेल्टा क्रॉन हो गया, फलाना क्रॉन हो गया। आई वॉज वेरी सैड व्हेन आई थॉट कि भाई ये क्या यार, 2,07,000 में सिर्फ 17,000 क्यों नहीं वोट किए? फिर उसमें से साला कौन था 90 लोग जो वोट किया पाकिस्तान? वो ढूंढो, कौन 90 लोग जाना चाहा पाकिस्तान? क्या इसमें से हैं कुछ लोग इधर में से हैं भाई, आपके फैमिली वाले कोई हैं जिन्होंने पाकिस्तान जाना चाहा, इंडिया को छोड़ के? अब मुझे जो घर मिला रहने को, मैं यहाँ आया, मैं दिल्ली का बंदा हूँ, आया यहाँ पे, भाई कौन घर में? शाहनवाज भुट्टो का। मैं भी चलो ठीक है, उसका बेटा देखा कौन है भाई, जुल्फिकार अली भुट्टो, उसका घर में जन्म हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो का जिस घर में मैं रहता हूँ उसका जन्म हुआ, और जुल्फिकार अली भुट्टो शाहनवाज भुट्टो का बेटा है। और जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी है बेनजीर भुट्टो, जो जिसको भी मार दिया गया। अब जुल्फिकार अली भुट्टो चला गया पाकिस्तान, वहां बन गया प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वहां भी बेचारा देखो, इंडिया इंडिया है, वहां भी बंदा प्राइम मिनिस्टर बना और 1979 में उसको हैंग कर दिया गया। ही वाज हैंग टू डेथ। तो दैट इज द सीनर। इंडिया इज अ वेरी, जो इन्होंने यूज किया टर्म टेम्पल, फेथ, ट्रस्ट, रन्स ऑन फेथ एंड ट्रस्ट। आज हम लोग जिस वतन में हैं, वी शुड बी प्राउड ऑफ जूनागढ़, वी शुड बी प्राउड ऑफ इंडिया। आज हम लोग इंडिया के हैं। मैंने आज जानकर ये वर्ड्स अपने हिंदी के बोले, बिकॉज आई विल बी यूजिंग द वर्ड्स, ये मैं
भले 90 लोगों ने वोट किया, 90 लोगों ने वोट किया, बट आज भी आज आप करा दो रेफरेंडम, आज 100% लोग इंडिया में रहना चाहेंगे। या कोई है यहाँ पे कोई है जो जाना चाहता है? तो हाथ उठा दो भाई, पाकिस्तान वाले तुम हो। जो पाकिस्तान जाना चाहता है हाथ उठा सकते हो भाई, ओपन फोरम है, कोई नहीं जाना चाहेगा। जो इंडिया में डेमोक्रेसी है, दैट इज द वर्ल्ड्स ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी। अमेरिका से, चाइना से लेके हर इंसान इस डेमोक्रेसी के आगे झुका है। ये इतनी सुंदर डेमोक्रेसी है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको डेमोक्रेसी की देखना है कि क्या धज्जिया उड़ा पड़ा है, तो आप कुछ कंट्रीज जाके देख लो। आपके नो कम्युनिस्ट नेशंस को देखो जाके, क्या डेमोक्रेसी है भाई। इन्होंने क्या कहा? डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। इसका मतलब हर जगह कौन चीज कॉमन आ रहा है? पीपल। प्रियम्बल में क्या वर्ड्स है? सोशलिस्ट, सोवरेन, सेक्युलर, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, दीज आर द वर्ड्स। उसका मतलब ऐसी नहीं वर्ड्स डाला गया कि भाई ऐसे ही डाल दिया गया। इक्वालिटी इज इक्वालिटी फॉर ऑल। आज चाहे जब हम वोट करने जाए तो चाहे ये हो, चाहे मैं हूं, चाहे ये हो, एवरीवन इज इक्वल, और हमारा वोट शेयर एक ही है। चाहे आप वोट करो तो भी एक ही वोट गिना जाएगा, मैं वोट करूं एक ही गिना जाएगा। दैट इज द ब्यूटीफुलनेस ऑफ द डेमोक्रेसी। और ये चीज हमारे में फीलिंग आना चाहिए। सो हमें एक ओथ लेना चाहिए। ये तो नेशनल लेवल प्रोग्राम है, बट वी शुड मेक अ डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव दैट हमारे इस 2022 को हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें वोटर आईडी का प्रोसेस है, एसएसआर, सब सारी चीजों को इंक्लूड करके इंक्लूसिवनेस एंड पार्टिसिपेटिव, which is very important, and accessible. It should be accessible to all and it should be participative. कोई यहाँ बैठ के ये ना बोले कि भाई मुझे पाकिस्तान जाना है तो मुझे यहाँ जाना है। मैं जानकर ये आज स्टोरी बताया बिकॉज इट इज अ प्लेस कॉल्ड जूनागढ़। जूनागढ़ जो है, कहने को नाम है जूना। अभी केंद्र से एक मंत्री आए थे, उन्होंने यही वर्ड बोला, ये कहने को नाम है जूना, पर ये है अब बन चुका है हम सबके प्रेजेंस में नवागढ़। इतने अच्छे वाइस चांसलर है, इतने अच्छे आरएसी है, इतना अच्छा टीम है। इन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला कि आपकी टीम, कर्मठ टीम, इन्होंने वर्ड यूज किया। आई वाज जस्ट नोटिसिंग हिज वर्ड्स, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं हर किसी का वर्ड्स नोटिस करता हूं, ये बोल क्या रही है। तो इन्होंने वर्ड यूज किया कर्मठ टीम, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माय कर्मठ टीम। आप हमारी पूरी टीम है यहाँ पर। दे हैव वर्कड वेरी हार्ड, डे एंड नाइट they have worked hard. All the EROs, मामलादार्स and district team, they have worked very hard. आप बिलीव नहीं करोगे, एसएसआर में अभी हमने फर्स्ट आए हैं। आज तक आप देखते होगे हेल्थ में कैसा चल रहा है भाई, ओमिक्रॉन कैसा है, कोरोना कैसा है। तो गवर्नमेंट अब डेटा निकालती है इलेक्टोरल हेल्थ रैंक, एंड आई एम प्राउड टू से जूनागढ़ रैंक 1 आया था इलेक्टोरल हेल्थ रैंक। दैट इज द बेस्ट थिंग। और अभी 23,277 लोगों को नया मतदान में जोड़ा गया, मतदान के लोगों को, who can give their vote. That is the biggest thing. और यही चीज, यही मकसद से अपन को आगे बढ़ना है, ताकि अपना जो 1947 में जो 17,000 लोग नहीं आए थे वोट करने, आज के दिन में वो सारे वोट करें। और जो 90 लोग एंटी वोटिंग किए थे इंडिया के खिलाफ, अब उनका भी मगज सुधर जाए और वो भी इंडिया के लिए वोट करे। इस मीन्स अपने नेटिव के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए, अपने सॉइल के लिए, अपने जमीन के लिए, अपने जमीर के लिए। जमीर एंड जमीन दोनों रखना है यहाँ पे, और इसके लिए अपन को इलेक्शन में मेहनत करना है। और ही इज वेरी, द वाइस चांसलर, शी इज वेरी सपोर्टिव। हमेशा हर स्कीम, हर चीज में दे हैव सपोर्टेड विद इनोवेटिव आइडियाज, यूनिक आइडियाज, एंड आई अप्रिशिएट द वर्क ऑफ द यूनिवर्सिटी, ऑफ द टीम, ऑफ द पीपल। अब ये भी मैं कहूंगा, द इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ जूनागढ़ इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। अब इसमें अपन को रहना है, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट हर एक इंसान जूनागढ़ का वोट करे और इतना अच्छा हो जाए। देखो, सरकार भी शॉक्ड हो जाए। सरकार भी ये बोलती है कि अगर आपके यहाँ 90% से ज्यादा वोटिंग हो गया, इसका मतलब कुछ लफड़ा है इसका मतलब है कि कुछ क्रिटिकल या वल्नरेबल सिचुएशन है। तो हमें ऐसा करना है कि सरकार भी मान जाए कि वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक श्योर दैट इस बार जो रेफरेंडम हो इलेक्शन का, everyone will participate। जो 1947 में 17,000 लोग रह गए थे, इस बार उन्हीं
के वतन के लोग हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे ना रहे, और हम सब मिलके इस जूनागढ़ को वी विल मेक द टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी का एग्जांपल, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा सिग्नल जाना बोला जाता है, ये साइंटिस्ट से प्रूवन है, जो अपन आज यहाँ बोल रहे हैं। अगर एनर्जी इतनी पॉजिटिव है तो ये एनर्जी निकलकर अभी पूरे यूनिवर्स में जाएगी, और यूनिवर्स में रेसिप्रोकेट होगा कि भाई नहीं, जूनागढ़ को वी हैव टू मेक, और इसमें मुझे यंग वोटर्स का हेल्प चाहिए, और मैं बिना आपके हेल्प के नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए आई अपील फ्रॉम दिस फोरम, फ्रॉम दिस पोडियम एंड फ्रॉम दिस स्टेज दैट प्लीज आई नीड योर हेल्प। आप जूनागढ़ को अच्छा करने में मुझे हेल्प करो, यहाँ बैठे तमाम लोग। और इस चीज को देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग, जब हम भी स्कूल में थे, 26 जनवरी आती थी, 15 अगस्त आता था, तो हमारे लिए उतना नॉलेज नहीं था, मे बी, तो हमारे लिए होता था छुट्टी का दिवस। आज भी यहाँ बैठे कुछ लोग नहीं आए, वो छुट्टी का दिवस मना रहे हैं। कुछ महान एसडीएम्स जो हैं वो छुट्टी का दिवस मना रहे होंगे, तमाम कुछ यारोज, पर ये छुट्टी का दिवस नहीं है भाई। जागो भाई जागो, नहीं तो फिर ऐसे कोई शाहनवाज भुट्टो आ जाएगा। अब चाहते हो शाहनवाज भुट्टो को आना, तो आ जाओ मेरे घर पे तो तुम्हें दिख जाएगा, शाहनवाज भुट्टो का फीलिंग आ जाएगा। बट नो, नो शाहनवाज भुट्टो, वी ओनली वांट इंडिया, इंडिया, इंडिया एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। और इस डेमोक्रेसी में हेल्प करने के लिए वी विल नीड सपोर्ट फ्रॉम एवरी जूनागढ़ियंस। कहते हैं ना, जैसे इंडिया को कहा जाता है क्या, इंडियन, गुजरात को गुज्जूस, इंडिया को इंडियंस, गुजरात को गुज्जूस, तो जूनागढ़ को जूनागढ़ियंस। एंड वी हैव टू मेक श्योर तमाम जूनागढ़ियंस विल पार्टिसिपेट दिस टाइम इन द वोटिंग प्रोसेस। और आपके अगल बगल कहीं भी रियल प्लेज हो, मीनिंगफुल प्लेज हो, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, मीनिंगफुल प्लेज हो, बिकॉज अल्टीमेटली नाउ वी आर इंडियंस एंड वी आर जूनागढ़ियंस, सो वी हैव टू मेक श्योर ये प्लेज का रियल मीनिंग हो। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए, अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं का मर्यादा को बनाए रखेंगे, मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जय गढ़।